अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माने मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने मैथमेटिक्स क्लास 9 को भी डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो यूनिट डिस्कस करेंगे वो है 8 चैप्टर। ठीक है, 8 चैप्टर के अंदर ये हमारा लॉजिक्स है, न्यू बुक हमारे पास है क्लास 9 की। इसके अंदर मैं ज़रा आपको पहले रूल बताकर फिर इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा सोच समझ के करने वाला है। जिस चैप्टर का नाम लॉजिक्स है, यानी कोई हम बात करें लॉजिक के साथ, यानी कि हम कोई बात करें कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। ठीक है, इधर भी हम कोई बात करेंगे उसके पीछे ना कुछ पस मंज़र होगा, लॉजिक होगी। ठीक है बेटा, हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ज़रा आप आ जाए मेरे वाइट बोर्ड पे। ये मैंने सब चीज़ें आपको लिखी हैं, सिंपल फॉर्म में मैंने क्लियर करनी है। हर लेवल का स्टूडेंट देखेगा, अपर लेवल का भी, लो एंड मिडल भी। ठीक है, तो कोशिश करूँगा मैं आसान वे में समझाने की कोशिश करूँ। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपकी आसानी के लिए कुछ यहाँ लिख सका। सबसे पहले हमारे पास ये नेम आएंगे, 5 नेम आएंगे। इस नेम का नाम है नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन जो है इसको उल्ट कर लें आप। ठीक है, नेविगेशन मतलब क्या है, उल्ट कर देना। अगर हमारे पास यहाँ पे ये लिखा है P, ठीक है जी, ये P हमारे पास है और ये हमने Q लिखा है। मिसाल के तौर पर यहाँ P या Q लिखा है। अगर P लिखा है तो नेविगेशन का जो साइन है बेटा, ये देखो नेविगेशन, इसका कहते हैं नेविगेशन कहते हैं। इसका नेविगेशन का जो साइन होता है वो ये होता है। इतना याद हो गया। इसको नोट भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो क्या करेंगे, नेविगेशन मीन उल्ट कर देगा। ट्रू होगा तो हम फॉल कर देंगे, अगर फॉल हुआ तो हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ये नेविगेशन का रूल है। जब भी नेविगेशन अलीमद्दा आ जाए वो नेविगेशन है, इसका मतलब करना उल्ट कर देना। यानी कि ट्रू है तो फॉल, फॉल है तो ट्रू कर देना है। क्लियर। अब आ जाए दूसरी कंडीशन है, कंडीशन है कंजक्शन। कंजक्शन को हम इंटरसेक्शन की साइन जिस तरह हम करते हैं मैथ के इंटरसेक्शन, इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एंड कहते हैं। ठीक है बेटा जी, अगर इसको देखें, ये इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे नेविगेशन P, जैसे मैं ऊपर लिख दिया, और इसको पढ़ेंगे जैसे ये लिखा है P एंड Q, P एंड Q पढ़ेंगे। इसको पढ़ते ऐसे हैं। ठीक है बेटा, ये मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ, P एंड Q। अब देखिए P एंड Q के अंदर क्या है, ज़रा इसको आसानी समझिएगा। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना दूँ। अगर स्टेटमेंट याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं कंजक्शन की बात कर रहा हूँ। कंजक्शन का ये साइन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ऑल दीज वे ऑफ वैल्यू। ठीक है, दोनों की जो सेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं जो उसके अंदर हमारे पास कॉमन होते हैं, हम वो लेते हैं। ठीक है बेटा जी, तो इसको एंड भी कहते हैं। पढ़ा कहते हैं P एंड Q पढ़ा जाता है। क्लियर जी। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने करने से पहले ये देखिए, मैंने लिखा है कंजक्शन क्या, कंजक्शन इज कंसाइडर्ड टू बी ट्रू। ट्रू तब होगा क्या, कंजक्शन ट्रू तब होगा जब बोथ साइड आर ट्रू। अगर दोनों साइड ट्रू हो, ट्रू ट्रू इज कॉल्ड ट्रू। अगर दोनों साइड ट्रू हो, या एक साइड फॉल हो एक ट्रू हो, या एक फॉल हो दूसरी ट्रू हो, या दोनों फॉल हो तो वो फॉल होगा। उसने कहा एट लीस्ट, यानी कि बोथ साइड आर ट्रू, फिर ट्रू है। अगर दोनों साइड ट्रू नहीं है तो फॉल है। किस कंडीशन के अंदर, आपने कंजक्शन के अंदर इसका उल्टा यू जो है, या इंटरसेक्शन कह लें एंड के अंदर, देखिए ट्रू है तो ट्रू। इसका ज़रा P कैसे बनाते हैं ज़रा वो देख लें। P क्या कहते हैं, पहले अगर दो वैल्यू ना P Q है तो उसका मतलब है इसके 4 सेट बनेंगे। ट्रू ट्रू फॉल फॉल, पहले 2 ट्रू 2 फॉल। ठीक है, फिर एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल, इस तरह बनाते हैं इसको अपने फर्जी से। ठीक है जी, तो देखिए अब अगर ये दोनों ट्रू हैं तो बेटा ये ट्रू है। अगर ट्रू फॉल है ये भी फॉल है, फॉल ट्रू है ये भी फॉल है, फॉल फॉल ये भी फॉल है। आपको एक चीज़ बता दी है कि कंडीशन कंजक्शन के अंदर उल्टा यू के अंदर एक फॉल है दूसरा ट्रू है तो फॉल है। अगर एक फॉल है तो ट्रू है तो वो भी फॉल है, दोनों फॉल है वो फॉल है। अगर दोनों ट्रू है तो बेटा वो जी वो ट्रू होगा। अगर आपको समझ आ गई तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई। ठीक है बेटा, अब है इंटरजेक्शन। ठीक है जी, अब डिसजेक्शन है जी, कंडक्शन हो गया, डिसजेक्शन। अब इसके अंदर क्या है, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई है। डिसजेक्शन को हम किस तरह कहते हैं, यूनियन की तरह शक्ल में लिखते हैं, ऐसे द यू। और इसको कैसे हैं, P यानी कि
आर क्यू पढ़ते हैं, ओ और आर, ठीक है जी। इसमें लिखेंगे क्या, पी और क्यू पढ़ते हैं, ठीक है बेटा जी। अब पी और क्यू है या ये, ठीक है जी, और आता ना, या इसमें से ये करें या फिर ये करें, ओ आर और तो होता है ना, एंड ये दोनों करने हैं, ठीक है बेटा। और मतलब या ये। अब इसके अंदर देखिए बेटा, डिसजंक्शन के अंदर क्या ट्रू कब होगा, एट लीस्ट वन स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे लिखा है एंड बोथ स्टेटमेंट एंड फॉल, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल है तो बेटा जी वो क्या होगी, फॉल होगी। डिसजंक्शन के अंदर सुनिएगा, अगर इसका साइन यूनियन है, अगर एक ट्रू हुआ तो वो सारा ट्रू होगा। इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू हो गया। अगर दोनों फॉल हुए तो वो फॉल हो गए। देखें, अगर ये ट्रू एंड ट्रू है और फॉल है तो फिर ट्रू है। बताया मैंने, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर ये इसमें फॉल ट्रू है, ट्रू तो है ना, ये ट्रू हो गया। दोनों फॉल है बेटा जी, फॉल हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई। फर्दर क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अब चलें बेटा जी, हमारे पास है इम्प्लीकेशंस या कंडीशन। इसके दो नाम है, क्या जी, इम्प्लीकेशन या कंडीशन। तो बेटा ये इफ़ देन एम्प्लॉयज़, इसका जो साइन होता है ये होता है जी, किसका, इम्प्लीकेशंस का या कंडीशन का, ठीक है जी। इसका साइन ये होता है एरो वाला। इसको लिख सकते हैं पी अप्लाइड क्यू या पी इफ देन क्यू, ठीक है। इस तरह दोनों लिख सकते हैं इसको वैल्यू। अब यहाँ देखिएगा, इस कंडीशन के अंदर देखिएगा बेटा कि हमने क्या चीज़ सीखनी है, पी कंडीशनल या इम्प्लीकेशंस क्यू। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख दी, आ पर्सन ए, जो ए पर्सन है वो रहता है लाहौर, देन ही लिव इन पाकिस्तान, वो रहता तो लाहौर में है, ठीक है, मगर वो पाकिस्तान कैसा है, बिल्कुल ट्रू है, दोनों ट्रू है ना। देखो उसने कहा रहता वो किधर है, लाहौर में है, और फिर वो क्या है, पाकिस्तान कैसा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर लिखूँ आ पर्सन ए डज़ नॉट लिव इन लाहौर, अगर वो लाहौर में नहीं रहता, देन ही लिव इन पाकिस्तान, मगर वो पाकिस्तान के किसी भी सिटी में रह सकता है। सरगोदा मेरी सिटी है, वहाँ रह सकता है। इस्लामाबाद मेरा कैपिटल है, वहाँ रह सकता है, ठीक है बेटा। कराची वहाँ रह सकता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ए पर्सन लिव लाहौर में है तो वो पाकिस्तान कैसा है, अगर वो लाहौर में नहीं रहता तो वो पाकिस्तान में रहता है, तो वो किसी मुल्क, वो किसी भी शहर में रह सकता है। बात समझ आ रही है। ये बार बार के इम्प्लीकेशन होता है, कंडीशन होता है। इस केस के अंदर देखिएगा, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अगर दोनों फॉल हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर देखिएगा, अगर ये लिखता हूँ अ पर्सन ए लिव इन लाहौर देन ही लिव इन पाकिस्तान, दोनों ट्रू हैं, दोनों बात ठीक है ना हमारी। पहली बात, ए जो ए है वो लिव लाहौर में कहता, मगर वो पाकिस्तान कैसा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दोनों रो फॉल है, कैसे, अ पर्सन ए डज़ नॉट लिव इन लाहौर, वो लाहौर में नहीं रहता, बट ही लिव इन पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान किसी भी शहर में रहता है। एक मैंने ट्रू कर दिया, यानी कि एक मैंने कहा लाहौर में नहीं रहता, मगर पाकिस्तान कैसे में रहता है, तो ये इसका उल्ट हो जाएगा। इसके अंदर याद रखेंगे, इम्प्लीकेशन के अंदर ये जो आपके पास होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो आपके पास कंडीशन होगी, ये जो आपके पास कंडीशन होगी, इसको आपने उल्ट करना है बस। किसके अंदर बेटा जी, इम्प्लीकेशन या कंडीशन के अंदर, एरो के अंदर। अब देखें ट्रू, अगर ये मैं दोनों फॉल कर दूँ, अ पर्सन ए डज़ नॉट लिव इन लाहौर व्हेन ही डज़ नॉट लिव इन पाकिस्तान, वो ना लाहौर में रहता है, ना वो क्या रहता है, पाकिस्तान में रहता है, तो ये क्या, दोनों फॉल है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इतना क्लियर। अब यहाँ पर जो भी साइन आएगा, ट्रू आएगा, फॉल होगा, प्यारे बेटे इसका उल्ट कर देना। अगर यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल, अगर यहाँ पर फॉल है तो यहाँ पे ट्रू। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अपने माइंड को खोलिएगा, इंशाअल्लाह मज़ीद इंशाअल्लाह क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे। अब देखें, बाई कंडीशन लिख रहे हैं, इसका साइन क्या है, पी, ये हमारे बाई कंडीशन है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली पढ़ते हैं जी, पी इफ़ एंड ओनली,
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिखा है ना, इज़ इक्वलेंट इफ़ एंड ओनली। ठीक है जी, अगर इसकी बताऊँ तो इसमें दोनों शामिल है। ठीक है बेटा जी, इक्वलेंट है। अब देखें, अगर यहाँ पे लिखा ट्रू और ये ट्रू, क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर फॉल और फॉल हुआ वो भी ट्रू हो गया। दोनों कंडीशन एप्लीकेशन के अंदर कंडीशन या बायो कंडीशन के अंदर एक ही चीज़ होगी कि दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों फॉल हैं तो क्या हुआ? फॉल है। अब इक्वलेंट है मेरे बेटा, यहाँ पे देखिएगा, अगर ये फॉल है ट्रू है तो ये फॉल है तो फॉल आएगा, अगर ये फॉल है तो ट्रू है तो फॉल, यानी कि आपके पास एक भी ट्रू हो दूसरा फॉल हो तो फॉल, अगर फॉल हो ट्रू हो तो भी फॉल। तो यहाँ पर हमने उल्ट किया था, यहाँ पर ट्रू फॉल हो तो फॉल होगा, फॉल होगा ट्रू, फॉल ट्रू होगा तो भी फॉल होगा। ये हमारे पास कंडीशंस थी। ठीक है, जो मैंने आपके सामने बता दी। अगर आप इसकी शॉर्ट सर्किट ले लें, इसको समझ लें, बाकी फर्दर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फर्स्ट पे आपने देखा कि हमने इसकी आपको इंट्रोडक्शन करवाया। अब ये देखिएगा, राइट द कन्वर्स एंड द इन्वर्स एंड द कॉन्ट्रापोजिशन। पोजीशन के अंदर और दूसरा इन्वर्स के अंदर, कन्वर्स के अंदर जो हमने कंडीशन लगानी है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें गिवन कंडीशन दी गई है, नेविगेशन पी और कंडीशन, हमारा कंडीशन जो है हमारे पास क्यू है। ठीक है, इम्प्लीकेशन भी कहते हैं इस एरो को। फिर इसके बाद इस दोनों में हम तीनों में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इनकी हम जगह चेंज कर देंगे। अगर ये नेविगेशन पी कंडीशन या इम्प्लीकेशन क्यू है तो हम कर देंगे क्यू इम्प्लीकेशन नेविगेशन पी। देखें जी, क्यू इम्प्लीकेशंस नेविगेशन पी। ठीक है बेटा, इस तरह इसकी भी हम जगह चेंज कर देंगे, क्यू एंड पी। ठीक है जी, ये इसकी जगह चेंज करेंगे नेविगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेविगेशन पी, इसकी भी कंडीशन नेविगेशन पी इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है बेटा जी, हमने क्या किया, इनकी जगह चेंज की, इसको इधर ले आए, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्ट्स के अंदर। अब इनवर्स क्या है हमारे पास, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है, नेविगेशन लगा है, उसको नेविगेशन ख़त्म करके हम यहाँ पे नेविगेशन लगाएंगे, इनको हम जगह चेंज नहीं करेंगे। तो देखें, पी इम्प्लीकेशन नेविगेशन क्यू, पी अगर यहाँ पर नेविगेशन नहीं लगा हुआ तो हम नेविगेशन लगाएंगे, नेविगेशन पी कंडीशन इम्प्लीकेशन नेविगेशन क्यू। अब देखें, सब के साथ नेविगेशन लगा हुआ है तो हम इसको नेविगेशन ख़त्म करेंगे, पी इम्प्लीकेशन क्यू। ठीक है बेटा जी, ये समझ आ रही है आपको। फिर दोनों के साथ अगर नेविगेशन लगा, हम नेविगेशन ख़त्म करके क्यू कंडीशन पी लगा देंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको क्लैरिफाई हो गया। अब है कॉन्ट्रापोजिशन या कंडीशन जो है पॉजिटिव है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट करना है, क्यू इधर पी इधर ले आना है जी। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं जी, हम ज़रा इसको अरेंज कर लेते हैं, क्यू एंड पी। ठीक है जी, फिर आपने क्यू एंड पी देखें जिस तरह हमने पहले किया, और फिर हमने यहाँ पर क्यू ये वैल्यू और पी, फिर हमने पी एंड क्यू क्या किया, यही काम किया जो हमने इधर किया पहले में। ठीक है, हमने इनकी जगह चेंज कर दी। अब देखें, नेविगेशन कहाँ था, पी के साथ, वो ख़त्म करके हमने किसके साथ लगाना है, क्यू के साथ लगाना है। ठीक है बेटा जी, अब देखें यहाँ पर नेविगेशन नहीं है तो दोनों के साथ नेविगेशन लगा देना है। ठीक है बेटा जी, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया आपको समझ आ जाए। फिर आगे यहाँ पे नेविगेशन है तो हमें नेविगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी नेविगेशन, इधर भी नेविगेशन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब देखिए जी आगे, अब देखिए, राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन डिस्कस करना है। ये हमारे पास क्या लिखा है, नेविगेशन अली बंदा ब्रैकेट पी, ये हमारे पास क्या लिखे, वी जो है कंडीशन। ठीक है जी, और क्यू एंड कंडीशन ब्रैकेट में हमने नेविगेशन क्यू लिखा है। तो यहाँ देखिए हमने 2 है, पी और क्यू है, तो हमें पता था कि पी और क्यू बनाने के लिए पी जो पहला है दोनों ट्रू होते हैं, फिर दोनों फॉल होते हैं, एक याद हो गया आपको। फिर क्यू में क्या होता है, पहला ट्रू फिर फॉल, फिर ट्रू फिर फॉल, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 2 बनाना है तो 2 ट्रू 2 फॉल,
अगर क्यू बनाना है तो पहला ट्रू फिर फॉल फिर ट्रू फिर फॉल। क्लियर जी। अब मैंने नेविगेशन क्यू बनाना है, क्योंकि देखिए हमारे पास सबसे पहले ये ब्रैकेट करना चाहते हैं, हम पहले नेविगेशन निकाल लेते हैं। तो नेविगेशन हमारे पास क्या है, वो उल्टा है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे हमने किसको देखना, क्यू को देखना है, ये क्यू को देखने हैं। क्यू की नेविगेशन ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे बेटे जी, फॉल लिखेंगे। अगर यहाँ पे फॉल है तो हम क्या लेंगे बेटे जी, ट्रू लिखेंगे। अगर ये ट्रू है तो हम बेटे जी क्या लेंगे, फॉल लिखेंगे। अगर ये फॉल है क्या लेंगे बेटे जी, हम ट्रू लिखेंगे। इस तरह हमने करना है। ठीक है बेटा जी। अब देखिएगा आगे, अब ये मैंने बताया था आपको, ये जो साइन था ये मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। तो इस साइन के अंदर मैंने बताया था कि ये जो साइन है ये आपने किस तरह करना है, डिसजेक्शन के अंदर। ठीक है जी। अब डिसजेक्शन का ये साइन है आपके पास, इसको हम इस तरह सीधा लिखेंगे। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, पी एंड क्यू। ठीक है जी। हमने ये देखना है। तो हमने इसमें आपको बड़े वाज़ेह तरीके से ये बता चुके थे कि अगर दोनों ट्रू हुए, अगर दोनों ट्रू हुए तो ट्रू होता है, अगर दोनों फॉल हुए तो फॉल होता है, और अगर एक भी ट्रू हो तो फिर भी ट्रू होता है। ठीक है जी। एंड ट्रू फॉल हो तो ट्रू, फॉल ट्रू हो फिर ट्रू होता है। हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर रिजेक्शन के अंदर बताया था कि एटलीस्ट वन ट्रू इज़ कॉल्ड अ ट्रू, और फिर ये बताया था अगर दोनों फॉल हों तो फिर फॉल होता है। अब हमने किसको देखना है, ये आपने ये इसको आपने नहीं देखना है, नेविगेशन क्यू को, इन दो की बातें होनी है। पहले पी है तो पी को देखना है, ज़रा इस चीज़ को आपने बॉदर जरूर करना है। पी फिर क्यू है, पी हमारे पास ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। मैंने बताया था दोनों ट्रू हो तो ट्रू, दोनों फॉल हो तो फॉल, तो दोनों अगर फॉल हैं तो वो फॉल। फिर बताया था कि एटलीस्ट वन ट्रू इज़ कॉल्ड अ ट्रू। ठीक है जी। अब देखें ट्रू और फॉल है, इसमें एक ट्रू है तो बेटा जी खामोशी से आपने ट्रू लगा देना है। ये मैंने आपको बताया था डिसकंजक्शन के अंदर। अगर यहाँ फॉल ट्रू है तो फॉल तो ट्रू है तो हमने यहाँ पे ट्रू लगा देना। ये था इसका क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अच्छा, अब ये हमारे पास है तो इसका हमने क्या निकालना है, नेविगेशन निकालना है। ठीक है। अब देखें पहले हमने ये निकाला, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला, फिर हमने टू होल निकाल लेना है। अब नेविगेशन है किसका निकालना है, पी एंड क्यू का निकालना है, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका उल्ट क्या होगा, वहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल, यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे फॉल, यहाँ फॉल है तो यहाँ पे ट्रू। उम्मीद है ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। अब क्या करेंगे, वही बात इधर वाली। अब हमने दो चीज़ों में देखना है, वो चीज़ें कौन से बेटा जी, वो एक ये चीज़ें यानी कि ये चीज़ और एक ये चीज़, ये वाली। अब देखें पहले हमारे पास ये है, देखो ना, पहले हमारे पास ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो अब देखें मैंने बताया था बेटा कि अगर ये बात आ जाए ट्रू फॉल ट्रू, अगर एक ही ट्रू हो जाए तो वो ट्रू, फिर ट्रू और फॉल वो भी ट्रू। ठीक है। फॉल ट्रू बेटा जी वो भी ट्रू। क्यों बताया था कि एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा। ठीक है। डिसजंक्शन के अंदर ये साइन जो है, अगर ये देखें ट्रू फॉल है तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। ठीक है बेटा जी। फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। अब यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी उसके मुताबिक हमने कर लिया आपसे डिस्कस। ठीक है जी बेटा, क्योंकि हमने इन सब को क्लैरिफाई करना है। यू हमारे पास जो वैल्यू है उसकी मदद से हमने इसको क्लैरिफाई कर लेना है। ठीक है जी बेटा। अगर ये यू है हमारे पास, इसकी मदद से मुझे लग रहा है कि साइन जो हमने मिस्टेक तो नहीं की जी, मादरत के साथ हमने ना गलती से मैंने इन दोनों को देख लिया मादरत के साथ। ठीक है बेटा। ये बड़ा केयरफुली से करना है कि हमने इसको देख लिया, आपने इसको और इसको देखना। देखें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। बड़ा तहम्मुल मजाजी से बेटा जी इसको क्लियर करना है। फिर देखिएगा बेटा इस पर आप पीछे खास रख लें या कुछ चीज़ रख लें मादरत के साथ। ये देखिए अगर ये पहला है, देखिए पहला, फिर ये ट्रू, ये फिर ये हमारे पास सेकंड है, तो देखिए दोनों फॉल हैं तो बेटों को बताया था कि ये फॉल हो जाएगा। ठीक है बेटा। मादरत के साथ अगर ये फॉल है ये ट्रू है, एटलीस्ट एक ट्रू हो तो वो ट्रू होता है। अगर यहाँ पे देखो दोनों फॉल है बेटा जी फॉल होगा, अगर दोनों ट्रू है तो बेटा जी ट्रू होगा। मैंने माजरत के साथ इन दो को ले लिया था। ठीक है बेटा। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई होगा। ठीक है। अब आगे देखिएगा हमारे पास लिखा है नेविगेशन ब्रैकेट, नेविगेशन क्यू
एंड नेविगेशन पी लिखा हुआ है, ठीक है जी। डिसकंडक्शन ये हमारे पास साइन है। अब देखें पहले हमने नेविगेशन पी ले लेना है। पी हमारे पास क्या है, ये पी एस्कोर्ट हो जाएगा। ट्रू है तो बेटा जी फॉल, ट्रू है तो बेटा यहाँ पे फॉल, फॉल है तो बेटा यहाँ पे ट्रू, फॉल है यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपने क्यू का लेना है तो क्यू ट्रू है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल, ये फॉल है बेटा यहाँ पे ट्रू, ये ट्रू है बेटा यहाँ पे फॉल, ये फॉल है यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। नेविगेशन तो आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा। अब आपने ब्रैकेट वाला करना है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ कि एंड लेना है, यानी कि आपने इंजेक्शन डिसजंक्शन लेना है। इसमें बताया था किसका लेना है, क्यू का और पी का। क्यू ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। इसमें इसको देखना है फॉल और फॉल हो तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि ये फॉल होगा, ये ट्रू और फॉल होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर एक ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा, तो बेटा जी ये ट्रू हो गया। फिर फॉल ट्रू कितना हो गया बेटा जी, ये भी ट्रू हो गया। दोनों ट्रू हैं तो बेटा ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया। अब देखिएगा, अब आपने क्या लेना है, इस पूरी वैल्यू का आपने क्या लेना है, नेविगेशन। ये देख पूरी वैल्यू का नेविगेशन लेना है, किसका लेना है, इस वैल्यू का। अगर ये ट्रू है तो बेटा जी फॉल है तो बेटा जी ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो बेटा जी ये फॉल, ये ट्रू है तो बेटा जी फॉल, ये ट्रू है तो बेटा जी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और अल्लाह के फजल से। अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएँ तो देखें पी क्यू आपको पता है, पहले ट्रू, दो ट्रू, फिर फॉल, दो, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल। इस तरह आपने इसको बना लेना है। अब देखें फिर वही हमारे बाय कंडीशनल हमारे पास आ गया, बाय डिसजंक्शन आ गया हमारे पास, यानी कि इस तरह यूनियन आ गया। तो बताया था पी एंड क्यू, यानी कि ये ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज़ ट्रू। तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ ट्रू फॉल है, एक ट्रू ही है तो यहाँ भी ट्रू हो जाएगा। फॉल ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा। ये फॉल है बेटा, ये क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। यहाँ तक बेटा ये आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आ गया। अब इंटरसेक्शन देखिएगा, ठीक है जी। अब आपने क्या देखना है, इंटरसेक्शन, जो हमने अभी आपको बताया इंटरसेक्शन, जिसको कहते हैं इसको कहते हैं हम कंजक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन तो हमने कर लिया, ये वाला यूनियन वाला। अब कंडक्शन जो हमारे पास है, कंजक्शन है, उसके अंदर क्या हमारे पास लॉजिक्स है, ठीक है जी। उसके अंदर लॉजिक्स ये है कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू है, अगर एक ट्रू एक फॉल तो वो फॉल, अगर एक फॉल एक ट्रू वो भी फॉल, अगर दोनों फॉल हों तो वो भी क्या होंगे, फॉल होंगे। एंड सारी वैल्यू जो होंगी वो ट्रू होंगी तो फिर वो क्या होगा, ट्रू होगा। बस ये इसका रूल है। यूनियन में सब वैल्यू होती है, जिस तरह मैं बताया था आपको। देखिए किसको देखना है, ये पी को और क्यू को। ये पी और ये क्यू दोनों ट्रू हैं तो बेटा ये ट्रू है, ट्रू फॉल, ये फॉल है। बताया कि दोनों ट्रू तो ट्रू है, बस इसके अलावा कोई ट्रू नहीं है। फॉल ट्रू, ये भी फॉल, फॉल, ये भी फॉल। बस बता दिया, दोनों ट्रू तो ट्रू है, बाकी सारे फॉल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपके पास ये आ गया बाय कंडीशंस, ठीक है जी। इस साइन का नाम क्या है, बाय कंडीशंस, ठीक है जी बेटा। अब इसमें क्या है, अगर दोनों ट्रू हों वो ट्रू, अगर दोनों फॉल हों तो वो फॉल, सॉरी मादरत, दोनों ट्रू हों वो ट्रू, अगर दोनों फॉल हों तो वो भी ट्रू होगा। ये बताया था मैंने आपको बायो कंडीशन के अंदर। तो देखो जी, बाय कंडीशन के अंदर हमने देखना है पी, इसको और इसको देखना है। दोनों ट्रू हैं तो बेटा ट्रू है, दोनों फॉल हैं बेटा जी फिर भी ट्रू है। अब यहाँ पे ये बताया था कि अगर ट्रू फॉल जो भी हो, फॉल ट्रू हो या ट्रू फॉल हो, तो वो फॉल में हम कंसिडर करेंगे। तो देखें ये दोनों हमने क्या कर दिए, फॉल में कर दिया। ट्रू फॉल, फॉल ट्रू फॉल, वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं फर्दर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। ये ना इसकी आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस कर रहा हूँ। जो सोल्यूशन है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखे है फार्मूला सिंप्लीफाई द प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रूव दैट द LHS इक्वल टू RHS हमने प्रूव करना है। और अब ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25, ठीक है जी। अगर मैं फर्स्ट को अगर देखूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखूँ, तो मैंने जो प्रूव करना है
प्रूव डैट लिखा है x माइनस 4 का स्क्वायर, इसको मैं फार्मूलाज की मदद से भी लिख सकता हूँ बेटा जी, और मल्टीप्लिकेटिव भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर LHS में लेता हूँ यहाँ पर, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें मैं फार्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। फार्मूला कौन सा है? माइनस क्या है? तो ये देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मेरे पास ये है a माइनस बी, तो बेटा जी मैं इसको ये भी लिख देता हूँ a माइनस और a माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें फिर भी ये आता है। ठीक है, जिस तरह मर्जी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट। ठीक है जी बेटा, तो मैं फार्मूला मदद से करूँ, इस तरह करूँ, जिस तरह भी करूँ आपको इजी लगना चाहिए, तो मैं फार्मूला की मदद से कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पर लिखा है जी x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a है ये b है, और माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का x और 4। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस 9 हमारे पास आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 9। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई कर लें, x वाली वैल्यू पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस 8x 16 प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको ऐड करेंगे 25। सो डैट, तो लिख दिया आप, सो डैट LHS इक्वल टू RHS। इसको आप कर लें यूजिंग फार्मूला, इसको हम लिख लें मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई। ठीक है जी बेटा, अब मैं इसको रिमूव करूंगा इस साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। प्रूफ सेकंड, सेकंड प्रूफ है, प्रूव डैट लिखे जी x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहाँ लिखेंगे LHS, तो देखिएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जैसा मैं पहले लिखा, x प्लस 1 पॉजिटिव के अंदर, x प्लस 1 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है बेटा, पहले मैंने लगाया था फार्मूला, अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, इसको ओपन कर दिया, स्क्वायर में या दोनों पॉजिटिव में ले लिए, वो दोनों वो नेगेटिव हैं तो दोनों बेटा नेगेटिव में ले लूँगा। उम्मीद है कि ये भी आपको क्लैरिफाई हो गया। ठीक है बेटा जी, अब क्या करूँगा, इस x को इस पूरी से मल्टीप्लाई करूँगा, x ये x प्लस 1, इस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 1 x प्लस 1। आप फार्मूला से कर लें जैसे मैंने ये किया, या आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें। तो मैंने दो तरह से कर दिया, आपको जिस तरह आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। इस x को इस पूरी से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x को 1 से x प्लस x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस प्लस 1। अब आगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और एक्स है 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। बेटा ये इससे रिमूव, ये प्लस इससे रिमूव, पीछे आएगा 2 यानी कि 2x प्लस 2x इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे लिख देंगे सो प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS, डेट योर आंसर। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, ये आपके सामने से लिख रहा हूँ कि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है बेटा जी। फिर आप ये सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई, ये भी अगेन वही लिखेंगे। और ये आपके पास क्या करेंगे, जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है बेटा जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो प्रूव करूँगा वो मैं यहाँ पे करूँगा इस जगह पे, और इसको मैं ज़रा रिमूव कर लूँ। आप ज़रा इसका ले लें शॉर्ट स्क्रीन, ये देखें बेटा, इसको मैं रिमूव करूँगा तो देखें जी प्रूव्ड एट लिखा रहेगा और ये क्वेश्चन और आगे। चलें जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव्ड एट x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर 20x, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, LHS x प्लस 5 का होल स्क्वायर, वही बातें यहाँ पे अब लगाऊंगा फार्मूले की मदद से मैं इसको सॉल्व करूँगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, छोटी रास्ते में आप पढ़ते रहें, 2x and 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a and b, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ठीक है बेटा, इसकी ब्रैकेट ओपन करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड प्लस 10x। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से रिमूव होगी, ये 25 ये 25 से पीछे क्या बच गया, 10x प्लस 10x ऐड करेंगे 20x। सो प्रूफ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम और फजल से ये पार्ट भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है बेटा, अब ज़रा आ जाएँ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई ईच स्टेप्स। हमने इस स्टेप्स को जस्टिफाई करना है एक लॉजिक के मुताबिक। तो देखें जी बेटा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 4 प्लस 6x इंटू 4, राइट हैंड साइड है 1 प्लस 4x। ठीक है जी, और इसका ये फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, ये हो गया 4 प्लस 6x इंटू 4। अगर बेटा मैं यहाँ पर लिखूँ ब्रैकेट में a इंटू बी हो तो मैं इसको लिखता हूँ a मल्टीप्लाई 1 बाई बी, इस तरह लिख सकता हूँ ना बेटा जी। तो मैं अगर इसको यूँ लिखूँ, इसको यूँ लिखूँ कि 4 1/4 बाहर ब्रैकेट में 4 प्लस 6x, हमें यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह हमने ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉमन लेना है, तो हम कॉमन कैसे लेंगे, इक्वल टू 1/4 लगाएंगे तो ये 4 प्लस ये हो गया 4x मल्टीप्लाई 4, 4 का क्या होता है 16, तो यहाँ पे मैं 1 लगा दूँगा, 4 1 ज़र 4, तो ये देखिए 4 रहेगा, ये 16 है, 4 4 ज़र 16x हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कॉमन के यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 कॉमन है, तो हमने 4 को कॉमन ले लें, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ आएगा 1 प्लस 4x, ये आपने काट देना है, तो पीछे आएगा 1
प्लस 4x। तो हमारे पास क्या है 1 प्लस 4x। ठीक है जी, ये आपने क्या कर दिया वो देखें, जो आपके पास क्वेश्चन था 1 प्लस 4x है, ये आपने प्रूव कर दिया है। सो प्रूव इट। अब ये हमारे पास क्या है जी, ये लॉ है, ये हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लिकेशन अगेन, ये आइडेंटिटी, ये भी क्या है आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, इस तरह आपने इसको लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब आपको ये समझ आ गई होगी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 6x² प्लस 18x डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 7 इक्वल टू 2x और x माइनस 3। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इस साइड को करना है, तो देखें 6x² प्लस 18x, ये 3x² माइनस 27। तो इसमें कॉमन अगर देखा जाए तो ये होगा 6x² है ना, तो एक x बाहर निकालें, फिर यहाँ x यहाँ लगा दें 6x, 6 3s आर, या डॉट लगा दो, क्लैरिफाई हो जाएगा, 6 3s आर 18। तो इसको अच्छी तरह देखिएगा, यहाँ पे 6x ऐसे रहा और यहाँ x² था, तो एक x बाई ले लिया, प्लस 6 3s आर 18 वो ले लिया आपने। ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपके पास ये 9, तो देखिए यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ, तो पीछे बचेगा x² माइनस 9, और यहाँ से 6x कॉमन आ जाएगा, ये 6x और ये 6x है, पीछे x प्लस 3 बचेगा। am I राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 और ये हमारे पास क्या हो गया, x² माइनस 3। ठीक है बेटा, फार्मूला ज़रा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि हर लेवल का स्टूडेंट्स देखेगा वीडियो। ये एक प्लस में एक माइनस में है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाता है, जैसे मैंने ये लिखा। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट लगा कर, तो इक्वल टू 2x x प्लस 3। बेटा जी ये बन जाएगा एक बार माइनस के अंदर और एक बार बेटा जी प्लस के अंदर। तो देखें ये रिमूव हो गया, पीछे बच गया 2x इंटू x माइनस 3। सो डैट LHS इक्वल टू RHS। सीधा हाथ बराबर है, उल्टा हाथ बराबर है सीधे हाथ के। ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 देखिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ, स्पेस बनाने के लिए इसको रिमूव करता हूँ जी। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी 3 क्वेश्चन देखें ज़रा कैसे करते हैं जी इसको। चलो जी ये भी रिमूव हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में भाई ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं अगेन क्वेश्चन लिखता हूँ कि ये देखें x² प्लस 7x प्लस 10, x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 5। तो देखिए हमारे पास LHS है, यानी कि इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10, x² माइनस 3x प्लस माइनस 9, दोनों माइनस में है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हम फैक्टर्स बनाते हैं। अगर मैं इसका फैक्टर बनाऊँ रफ वर्क के अंदर, यहाँ बनाकर फिर रिमूव करता हूँ x² प्लस 7x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए रफ वर्क कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई 10। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 10 आ गया, फिर 10 का आगे LCM लेना। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स सीखेंगे तो आप वो ईजीली फैक्टर्स बना सकते हैं। 2 5s आर और 5 1s आर। तो देखिए बेटा x² प्लस 10 ये ऐसे आ जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस x और प्लस 2। देखो फैक्टर बन गया, क्लियर बेटा। इस तरह मैं इसका फैक्टर बनाता हूँ, देखिए कैसे।
-3x-9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 9 आ जाएगा। 9 का एलसीएम ले, 3 3 इधर है, 3 1 इधर। ठीक है, यहाँ पे 6 तो नहीं है क्योंकि हमने भी क्वेश्चन देखा, मुझे 3 नज़र आया। ये 10 है जी बेटा। यहाँ पे 9 लिखा ही बुक्स में ना मिस्टेक्स हैं ज़रा, इसलिए बड़ा केयरफुली से करना पड़ता है हमें। ठीक है, इसमें 10 है, पे 10 वही आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, x² - 5x माइनस आ जाएगा 2 और x यहाँ प्लस है जी। ठीक है, ये मिस्टेक्स हैं, ये आपने अच्छी तरह इसको क्लैरिफाई करना है। मैं यहाँ भी चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। ठीक है जी, ये आग बस बन गया 5 में से 2 के 3 आ जाएगा। इस तरह मैंने फैक्टर बना लिए। अब मैं इसको लिखता हूँ जी बेटा, क्वेश्चन मिस्टेक्स है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर आगे यहाँ से हम मूव करेंगे x² + 10x + 5x, x² + 10 5x माइनस +2x, ये हमारे पास माइनस है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। मैं ये 10 सही करना था 9 की जगह। ठीक है, यहाँ भी सही कर लें यार 10। ठीक है जी, बस आगे चलते हैं। अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, x + 5, यहाँ पे 2 और 10 में एलसीएम कॉमन 2 आ गया, x + 5, x कॉमन आ गया, x - 5 माइनस से यानी 2 + x - 5, ये हो गया x + 5 x + 2, x - 5 और x + 2, ये से रिमूव, तो x + 5 x - 5। देखिए जी, वो आंसर आ गया। तो लिख दें सो प्रूफ। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था बेटा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है जी बेटा, अब ज़रा इसकी ले लें श्योर स्क्रीन, फिर फर्दर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं बेटा। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 और इस पेज पे बेटा जी हमने 12 लिखा हुआ है। कहता है सपोज x इज़ एन इंटीजर्स। फ़र्ज़ किया कि जो हमारे पास x है वो क्या हमारे पास इंटीजर है, देन x = ओड, और जो हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या ओड भी है। x इंटीजर भी है, x ओड भी है। इज़ द ओड इफ़ एंड ओनली इफ़ 9x + 4 = ओड। तो हमने ये करना है कि अगर ये x इवन भी है और इंटीजर भी है, और इसका जो आंसर जो है 9x + 4 किसके होना चाहिए, ओड है। क्लियर बेटा। अब ज़रा देखिएगा, हमने प्रूफ करना है, तो हमने लिखना है लेट्स सपोज x इज़ एन ओड एंड इंटीजर्स। देखो बेटा, इधर उसने बता दिया ना कि x जो है वो इंटीजर भी है और x जो है वो ओड भी है। तो मैंने लेट्स सपोज कर लिया x = किसके बराबर है बेटा जी, हमारे पास ओड के बराबर भी है और इंटीजर के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ k बिलोंग करता है, यानी कोई भी वेरिएबल है, n बिलोंग करता है z के साथ, z मीन इंटीजर। क्लियर बेटा, ये पहला लाइन, फिर ये सेकंड। अब उसने हमें कहा कि इंटीजर में है, तो आपने लिखना है x = 2k + 1। ठीक है बेटा जी, तो 2k हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, किस फॉर्म में है, ये हमारे पास हमने ओड फॉर्म में 1 आ गया, इंटीजर 2k हो गया हमारे पास। ठीक है, 2k हमारे पास इंटीजर और 1 क्या आ गया ओड के लिए, x = 2k + 1 आ गया। उम्मीद है ये समझ आ गई। ऊपर है ये नाउ, ये जो क्वेश्चन लिखा है 9x + 4, इसके अंदर जहाँ पर x होगी वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देखो मैं लिख दिया 9 2k + 1, 9 2s are 18, 9 1s are 9 एंड ये 4 ऐसे नीचे आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k + 13। क्लियर। अब देखिएगा, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, अगर यूँ लिख दूँ 2 ब्रैकेट 9k + 13, 2 9 18 नहीं है,
तो मैं ये लिख दूंगा 2k इज़ 18 जो है इज़ इवन, क्योंकि ये 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन है मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल है। देखें 2 को मल्टीपल 9 करें 18 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एंड जो 13 है इज़ ओड। अब इवन प्लस ओड, इवन प्लस जो ओड करते हैं द सम ऑफ 18y प्लस 13 जो है वो किसके बराबर, ओड के बराबर, यानी कि एक इवन हो एक ओड हो। जैसे यहाँ बताया एक इवन और एक ओड है, वो किसके बराबर होता है, वो ओड के बराबर होता है। यही आपने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसी को आगे क्वेश्चन में रिपीट करते हैं जी। ये जो स्केड्यूल मैंने अभी ये पहला क्वेश्चन किया है, इसी को रिपीट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखें क्या, अब यहाँ लिखा है 11 सपोज x इज़ एन ओड। यहाँ भी x इज़ इंटीजर्स, यहाँ पे ओड है। इफ़ x इज़ ओड देन ये वैल्यू, उसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, इवन के बराबर होगा। ये सवाल है। क्लियर जी। अब देखिएगा, लेट्स सपोज x इज़ एन ओड। तो देखो x इज़ एन ओड, तो आपने ओड लिख दिया। x इज़ एन ओड इंटीजर्स, तो इंटीजर में बताया था 2k और प्लस 1 लगा के k बिलोंग टू z, ये आपको मालूम है। क्लियर। फिर वो ये स्टेप करने के बाद सब में ये स्टेप होगा दोनों, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देना है यही वैल्यू। वो नाउ 7 का 7 और x की जगह 2k प्लस 1 मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगर इसको भी मैं उस फॉर्म में लिखूँ जिस तरह पहले लिखा कि ये 14 इवन ही है, दोनों इवन है, 14 एंड 12, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये लिखते हैं सिंस 14k इज़ एन इवन, 2 पे डिवाइड होता है, एंड 12 इज़ एन आल्सो इवन, 12 भी इवन है। तो क्या हो गया, सो डैट सम इज़ इवन, यानी कि इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। यही हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिफाई हो गया। 10, 11 एंड 12। देखिए बेटा, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ़ x, यानी कि इसके भी एक पार्ट और बी पार्ट ये है। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर लेट x कैन बी ऑड इंटीजर। क्लियर बेटा, जिस तरह पहले मैंने प्रैक्टिस करवाई। देन शो डैट ये वैल्यू इज़ ऑड, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ऑड में आना चाहिए। तो आपने ये लिख दिया जिस तरह पहले लिखा कि बिलोंग टू z, ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, ये वाला, इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला a² प्लस b², यहाँ पर क्या था हमारे पास, प्लस 2ab। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ये वाला 4 टू द रेट माइनस प्लस माइनस 4 एंड ये सिंप्लीफाई करके 2 आ गया। इसकी ब्रैकेट ओपन की 4k² प्लस 1 2 टू द 4k, ये सिंप्लीफाई 4k² 1 और 2 3 और 8 में से 4 लेस किया 4 आ गया। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे कॉमन जो है, तीनों में से कॉमन नहीं आता, मगर इन दो को अगर देखा जाए x और x वाले k और k वाले में से 2 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन आता है। मगर मैंने इसको इसलिए लिया कि ये हमारे पास इवन नंबर है 2, 4 भी इवन है, तो हमने 2 ले लिया यहाँ पर। ठीक है जी। तो फिर हमें यहाँ पे 2 और 3 मिल गया, तो लिख दे देंगे सिंस 2 ब्रैकेट 2k² प्लस 2k इज़ एन इवन एंड 3 इज़ एन ओड। हम बताया था द सम ऑफ इवन एंड ओड इक्वल टू ओड, तो हमने ये कहा था सम ऑफ ओड, क्योंकि इवन प्लस ओड जो होता है वो ओड होता है। सच x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू ओड देन इज़ ओड। ठीक है बेटा जी। अब आगे बी वाला पार्ट देखिएगा, लिखा इफ़ एन x इज एन इवन नंबर, यहाँ पे हमें इवन नंबर दिया, ओड नंबर नहीं दिया, इसलिए प्लस 1 यहाँ पे नहीं आया। ठीक है जी, इंटीजर आ गया 2k। क्लियर बेटा जी। तो यही करेंगे, x कैन बी x बी एंड इवन इंटीजर्स, इवन 2x आ गया और k इक्वल टू इंटीजर्स है बेटा। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके इसमें सब में कॉमन 4 आता है, मगर 4 भी इवन, हमने 2 ले लिया, 2 भी इवन है तो हमने इवन लिखा दिया। ठीक है जी। तो हम लिखते हैं सिंस दिस इज़ एन मल्टीपल ऑफ 2 इज़ इवन, 2 मल्टीपल है वो इवन है, सच दैट x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू इवन, इवन इक्वल टू इवन क्या होता है, इवन आता है। हमें यही प्रूव करना था। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चला आपके साथ डिस्कस करते हैं। इधर आज की ला लें आप शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 आपसे डिस्कस, फिर आखिरी क्वेश्चन 16 आ जाएगा, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 13 क्वेश्चन क्या हमारे पास है, सो प्रूव डेट फ्रॉम एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, और आगे लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा। अब इसका थोड़ा थीम समझ लीजिएगा कि हमने इसको
कॉम्प्लीमेंट बनाना है कि यानी कि ए की वैल्यू बी में यूनियन में है, यानी कि ए यूनियन बी होगा तो यानी कि हॉल होगा, ए इंटरसेक्शन होगा तो सेम सेम होगा, ठीक है। और जब कॉम्प्लीमेंट ऊपर आ जाए, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ज़रा बता दूं किस तरह लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो इस तरह लिख सकते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट है कुछ भी, बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह सी लगा दें या इस तरह लाइन लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। अगर बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन या यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरे केस के अंदर जो उल्ट होगा, जो कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर बिलोंग कर रहा है तो फिर नीचे जो होगा ए इंटरसेक्शन या यूनियन होगा, बी जो होगा वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे ज़रा देखिएगा, ज़रा कॉन्शियस होकर देखिएगा। हमारे पास पहले ये ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट होल कॉम्प्लीमेंट, ये एक्स बिलोंग करता है इसके अंदर, क्लियर हो गया। अगर ये देखें, अगर एक्स इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करता है तो फिर लिखूँगा एक्स नॉट बिलोंग टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग करता है तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग नहीं करता। ये ज़रा थीम समझ लें, क्लियर, हमने प्रूव करना है। उसके बाद अगर ये ए के अंदर एक्स नहीं है तो इट मीन बी के अंदर भी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो सेम सेम लेते हैं, जब ए के अंदर नहीं तो बी के अंदर कैसे होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, क्लियर हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स जो है नॉट बिलोंग टू ए है, अगर ए में बिलोंग नहीं करता तो फिर कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया इस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ए में बिलोंग नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग, फिर बी में बिलोंग नहीं है तो बी कॉम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ये जो हमने लिखा, क्लियर। तो हमने अब एक स्टेप तक तो पहुंच गए हैं। देयर फॉर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट और कॉम्प्लीमेंट, ये सब सेट का है साइन, सब सेट है ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया। अब आपने ये कर लिया, अब आपने यहाँ से फिर वो प्रूव करना है। देखिए बेटा यहाँ पे नाउ लेट करते हैं वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि वाई जो है वो बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। सी लिख लें, ये लाइन लगा दे, एक ही बात है, क्लियर जी। अगर ये इसमें बिलोंग करता है फिर हम लिखते हैं कि वाई बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एंड वाई बिलोंग करता है सी कॉम्प्लीमेंट, यानी मैंने यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लगा दिया, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें आप, यहाँ तक क्लियर। अगर ये बिलोंग करता है मैं सेपरेट कर दिया। अगर ये बिस्क में बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट तो ए में तो नहीं बिलोंग करेगा, तो वाई नॉट बिलोंग टू ए एंड वाई यहाँ पे बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट के अंदर, यहाँ पे खाली बी आ जाएगा, तो वाई बिलोंग नहीं करेगा बी के अंदर। और फिर हम इसको लिख देंगे वाई नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये बिलोंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग नहीं करता, यानी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फिर आपने यही यहाँ लिख देना है, फिर लिख देना है फ्रॉम 1 एंड 2 जो है वो आपस में क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। बस ये याद रखिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें बिलोंग कर रहा होगा, फिर नॉट कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा उसमें बिलोंग कर रहा है तो फिर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यही इसमें थीम था जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखे एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर, ये जिस तरफ मुंह खोला होता है, क्रोकोडाइल वाली मिसाल जो आप छोटी क्लास में करते हैं, जिस तरफ मुंह खोला वो बड़ी वैल्यू होती है, यानी एक्स स्मॉलेस्ट है वाई ग्रेटेस्ट है, एक्स स्क्वायर स्मॉलेस्ट टू वाई स्क्वायर ग्रेटर एंड एक्स स्मॉल एंड वाई ग्रेटर हो जाएगा हमारे पास। तो करेंगे क्या, लेट एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव रियल नंबर। तो एक्स वहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर में है, स्मॉलर है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर टू 0 वाई ग्रेटर टू 0। तो वही क्वेश्चन आप नीचे उतार लें, इसके ऊपर स्केल ले लें, ये आपके पास मोड वाई आ जाएगा, एक्स वाई लिखते फिर भी कोई इशू नहीं है। फिर लिख सकते हैं सिंस एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव इसके ऊपर एंड रिमूव एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आप रिमूव कर दिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी एक्स स्क्वायर को, तो एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू ग्रेटर टू वाई हो जाएगा। बस इतना ही आपने इसको करना था। अब 15 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द इन्फीरियंस एंगल ऑफ टू द ट्राइंगल, इसमें दो है जी हमारे पास, एक ये साइड होगी एक ये डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा जी।
तो इसमें देखिए कंसीडर द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है। ड्रा आ लाइन पैरेलल टू आ बी सी, किसके लिए लाइन पैरेलल है, बी सी जो किसके पैरेलल है, वो ए के पैरेलल है, वो आपने लिख लिया है। ठीक है बेटा। अब देखें जो बी यानी कि हमारे पास एल एंगल सी है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, जो एंगल 2 है वो एंगल 5 के बराबर। बेटा ये हम लिख दिया, ये अल्टरनेटिव एंगल है हमारे पास। कौन सा एंगल है जी? अल्टरनेटिव एंगल। और उसके बाद आल्सो डैट, आप जानते हैं आल्सो कि ऊपर वाली जो वैल्यू है 5, 1 एंड 4, तो लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये स्ट्रेट एंगल है तो 180 है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल हो जाएगा 180। ठीक है बेटा। अब अब होगा बिलो, जो अब होगा ये हमारे पास वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा एंगल A2 एंगल 3 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 अरेंज कर दिया, वो भी स्ट्रेट एंगल है, तो वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो लिख देंगे सम ऑफ इनफिनिट एंगल द ट्राई एंगल ऑफ 180। ठीक है बेटा जी, ये इसकी ले लें आप शॉर्ट स्क्रीन, और फिर आखिरी क्वेश्चन 15 वो आपसे डिस्कस करते हैं बेटा जी। जी बेटा जी क्वेश्चन में 16 देखिएगा जी। 16 क्वेश्चन क्या, प्रूव डैट। ठीक है जी, डैट का टी नहीं लिखा। ठीक है जी, प्रूव डैट। अच्छा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा जी, पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर आपके सामने क्लैरिफाई करूँ, प्रूव डैट। देखिए जी पहला क्वेश्चन लिखा है ए इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल है सी इंटू डी, और हमने इसको प्रूव रखना है ए डी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, दोनों को हम प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा। अब ज़रा देखिएगा, पहला ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी, हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, इसको हमने क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब देखें जी हमने इसको किस तरह क्लैरिफाई, मैं क्वेश्चन देख लूँ, मैंने क्वेश्चन पहले लिखा हुआ था, थोड़ी ब्रेक ली है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन दोबारा देखना चाहूँगा PDF फाइल में। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं, ए बाई स्टेप ज़रा समझिएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू सी एंड डी मल्टीप्लाई 1। बेटा इसलिए किया कि देखें यहाँ पर ए के साथ डी है और सी है, यानी कि सी है तो यहाँ पे बी है, तो हम यहाँ में मैं क्या कहता हूँ डी से मल्टीप्लाई, यहाँ बी से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड करता हूँ। ये हो गया है ए बी मल्टीप्लाई बाय डी इंटू डी, सी डी मल्टीप्लाई बी इंटू बी। ऐसे काट दें, ऐसे डी बी को, वो कट जाएगा, फिर 1 ही आएगा। ठीक है बेटा जी। अब इसको मल्टीपल कर लें तो ये हो जाएगा ए डी बी डी इक्वल टू बी सी और बी डी। ठीक है। अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ, ए डी मल्टीपल ऑफ 1 बी डी इक्वल टू बी सी मल्टीपल ऑफ 1 बाय बी डी, कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ए डी इक्वल टू बी सी। ये एक साइड हमने इसको कर लिया। अब सेकंड साइड हमने इसको कैलकुलेट करनी है जी। सेकंड साइड देखिएगा ज़रा, कन्वर्सली। ठीक है जी। कन्वर्सली। ठीक है जी, यानी कि सेकंड साइड, फर्स्ट साइड हमने डिस्कस कर लिया, अब सेकंड साइड जो साइड है वो हम क्लियर करेंगे। ये देखें जी यहाँ लिखा है ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास है। इसको हमने जिसके बराबर करना है वो है ए इंटू बी एंड बी इंटू सी के बराबर करना है। अब देखें जी इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बी डी के साथ, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय बी डी इक्वल टू
BC मल्टीपल हो जाएगा मादरत BD। ठीक है जी बेटा, इसके बराबर करना है तो हमने BD से इसको दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया है और डिवाइड यानी कि इस तरह। अब इसको सेपरेट कर लें। हमारे पास है A और D ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर लें AB या AD कर लें पहले डॉट AB, क्योंकि इजी हो जाएगा हमारे लिए परफॉर्म करना। ये हो जाएगा CB अरेंज कर दिया मैंने, ये हो जाएगा B मल्टीपल ऑफ 1D। इस तरह हम इसको देखते हैं, A ब्रैकेट D मल्टीप्लाई बाय 1D और ये हो जाएगा लादा 1B। इससे ये रिमूव हो गया, पीछे A मल्टीपल B हो गया और ये हो गया A इंटू B। इधर देखिएगा C है ब्रैकेट में B मल्टीप्लाई 1/B, ये हो जाएगा 1D। B से रिमूव हो जाएंगे, C मल्टीप्लाई 1D इक्वल टू C इंटू D। देखिए ये प्रूव हो गया, सो प्रूफ दैट। अब देखिए नेक्स्ट दी क्वेश्चन नंबर B जो है लिखा है जी A इंटू B डॉट C इंटू D, AC इंटू BC। LHS करेंगे, A इंटू B C इंटू D। तो यहाँ लेंगे A मल्टीपल ऑफ 1B C मल्टीपल ऑफ 1D। ठीक है बेटा जी, इसको एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा A मल्टीपल ऑफ C, ये हो जाएगा B मल्टीपल ऑफ D। तो लिखा जा सकता है AC मल्टीपल ऑफ BD, AC इंटू BD, सो प्रूफ। ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन नंबर C देखिएगा ज़रा, वो भी इसी तरह है। C हमारे पास लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया हमारा पूरी एक्सरसाइज। प्लस C इंटू B इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई B। LHS A इंटू B प्लस C इंटू B, तो A डॉट 1B प्लस C डॉट 1B। तो बेटा इसमें 1B कॉमन आ रहा है, तो A प्लस C 1B कॉमन। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो A प्लस C डिवाइड बाई B, सो प्रूव डैट, सो RHS। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमारे लेक्चर जो 8वां था क्लास 9 का पूरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। फिर इंशाल्लाह फर्दर 9 पर 1 पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।